हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छा होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस। टेंस क्या होता है, सो एकदम आसान भाषा में समझाएंगे कि टेंस क्या होता है। जो पहले कभी नहीं पढ़ा होगा उसके लिए भी एकदम आसान होगा टेंस, क्योंकि एकदम इजी वे में सरल भाषा में समझाएंगे। यह है क्लास 12th के लिए, 10th के लिए कोई भी पढ़ सकता है। मतलब 10th का स्टूडेंट हो चाहे 12th का हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर सभी के लिए होता है, इम्पोर्टेंट होता है नॉलेज के लिए। तो सबके लिए इम्पोर्टेंट ग्रामर है, इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस। टेंस क्या होता है, सो चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं टेंस। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, वन सेकेंड। सो टेंस क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे टेंस। टेंस क्या होता है, मतलब एक निश्चित समय होता है टेंस, मतलब काल। तो टेंस एक काल, इसको हिंदी में काल कहते हैं, या एक व्यापारी मतलब व्यवहारिक है, ग्रामेटिकल तरीका है, जिससे हम यह बताते हैं कि कोई भी काम एक्शन कब हुआ है। जैसे कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। इसमें कोई भी काम किस समय में हुआ है, इसको जानने में हमको बहुत आसानी होती है। किसके माध्यम से? टेंस के माध्यम से। तो टेंस जो है उसके माध्यम से हमें, ये टेंस है, इसके माध्यम से हमें क्या होता है, कोई भी समय को निश्चित रूप से आसानी से समझने के लिए समझ में आए। जैसे कि कोई भी काम पास्ट में हो रहा है तो हम पहचानते हैं कि हाँ ये टेंस है। प्रेजेंट में हो रहा है, ये क्या है, टेंस ही है। फ्यूचर में हो रहा है, टेंस है। सपोज जैसे कि फ्यूचर में वह कल जाएगा, अब गया कि नहीं वो पता नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में हो गया प्रेजेंट। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे कोई अभी खाना खा रहा है, सपोज डेट, वो प्रेजेंट हो गया। पास्ट का तो जो बीत गया है, जैसे कि वो कल खाया था, यानी खाया मतलब कल खाया था, ये बीत गया है, यह है हमारा पास्ट। सो इसको तीनों को मतलब इसका 3 टाइप है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है। तीनों को समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो अभी इसको और आसान वे में समझाएंगे, इसके लिए कोई निश्चित रहे। और टेंस क्या होता है, इसका मुख्य काम वाक्य में, देखो यहाँ पे, इसका मुख्य काम वाक्य में समय को दिखाना होता है। कोई भी वाक्य है जो समय दिख रहा है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, वही हमारा टेंस होता है। टेंस का प्रकार देखते हैं, चलिए। टेंस क्या होता है, मतलब टेंस का प्रकार जो है 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। तो प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को, तीनों को एकदम आसान वे में समझेंगे अभी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं टेंस का प्रकार। यहाँ देख सकते हैं टेंस का मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। यहाँ देख सकते हैं टेंस का मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। सब पहला क्या है, पहला प्रेजेंट टेंस है, इसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल अभी जा रहा हूँ, मतलब जो अभी जा रहा है वो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। तो इसका क्या इंग्लिश में होगा, आई गो टू स्कूल। यहाँ देख सकते हैं आई गो टू स्कूल। सेकेंड क्या है, पास्ट। पास्ट क्या होता है, जो बीत गया है। जैसे कि मैं स्कूल गया, यानी कल गया कि आज गया, मतलब जो बीता है समय, वो उसकी बात हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा पास्ट। मतलब इसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं। मैं स्कूल गया, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई वेंट टू स्कूल। थर्ड क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है फ्यूचर, जैसे कि फ्यूचर काल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं भविष्य काल। जैसे मैं स्कूल जाऊँगा, वो कल जाएगा, कल वो पटना जाएगा, ये क्या हो गया, जो जाएगा मतलब आने वाला समय जो है, जो आने वाला है। जैसे कि वह कल स्कूल जाएगा, वह पटना जाएगा, वह कल खाना खाएगा, वह 2 घंटों कल पढ़ेगा, ये क्या होगा हमारा फ्यूचर। फ्यूचर समझ में आ गया, जो भविष्य में आने वाला हो उसको हम फ्यूचर कहते हैं। और तीनों को मतलब जो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये तीनों को 4 प्रकार के होते, 4 प्रकार के होते हैं। और चारों का स्ट्रक्चर मतलब 12 मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको आसान वे में समझेंगे स्ट्रक्चर का भी, ताकि आपको ट्रांसलेशन ग्रामर समझने में कोई भी दिक्कत ना होगा। तो इसको, ये तीनों को कितना प्रकार होता है, 4 प्रकार होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको चारों प्रकार को समझते हैं। पहले कौन कौन होता है, जैसे हर टेंस, कौन कौन हर टेंस का बात हो रही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर टेंस को विस्तार में 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि समझते हैं, पहला क्या है, सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल क्या होता है, जैसे कि मैं खेलता हूँ, यह सिंपल है। मैं खेलता हूँ, वह खाता है, मैं खाता हूँ, ये क्या हो गया, सिंपल हो गया। कंटिन्यूअस, जो काम चल रही है, मतलब जो काम अभी हो रहा है फिलहाल। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ सॉरी, कोई खा रहा है, वो क्या है, कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यू चल रहा है, मतलब जो कंटिन्यू चलने वाला है उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, यानी सिंपल कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमको प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जैसे कि वो काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट है सिंपल नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट का बात करते हैं। जैसे कि मैं खेल चुका हूँ, यह काम पूरा हो चुका है, खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड।
तो जो काम पूरा हो चुका होता है उसको परफेक्ट बोलते हैं। अब फोर्थ क्या है, मतलब तीनों को जो प्रकार है 1 2 3 ये 4 सभी का 4 प्रकार है। पहला है सिंपल होता है, दूसरा कंटिन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है मतलब परफेक्ट है, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम सिंपल जान चुके हैं, जो सिंपल है सीधा मैं खेलता हूँ, जो सिंपल हो गया। दूसरा कंटिन्यूअस है, जो जारी है, जो चल रहा है, जो चालू है, जारी है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, ये चल रहा है अभी फिलहाल ये काम, ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया। थर्ड है परफेक्ट टेंस, मतलब जो काम पूरा हो चुका है, मैं खा चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, वह जा चुका है, इससे क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। जो काम पूरा हो चुका है वो परफेक्ट हो गया है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब जो काम ख़त्म भी हो गया और चल भी रहा है। जैसे कि मैं खेलता आ रहा हूँ, मान लो कि मैं 2 दिनों से खेलता आ रहा हूँ, तो 2 दिन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये तीसरा दिन है। ये तीसरा दिन क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट भी हो गया है 2 दिन और कंटिन्यू भी चल रहा है। ये समझ में आ रही है बात। जैसे कि मैं 2 दिनों से खेल रहा हूँ, जैसे चाहे 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो परफेक्ट क्या है, जो 2 दिन पढ़ लिया मैंने वो परफेक्ट हो गया। और कंटिन्यूअस क्या है, जो कंटिन्यू अभी चल रहा है, तो हमारा क्या कंटिन्यूअस हो गया। तो समझ में आया कि मैं खेलता आ रहा हूँ, मैं कई दिन से खेलता आ रहा हूँ, वो भी हो सकता है। मान लो कि मैं 5 दिन से खेलता आ रहा हूँ, तो हमारा 5 डे क्या हो गया, मतलब 5 डे जो हैं, 5 डे हमारा क्या है, ये क्या है, परफेक्ट है, परफेक्ट हो गया। कंटिन्यूअस कौन होगा, कंटिन्यूअस जो है, कंटिन्यूअस जो, जैसे कि मैं खेलता आ रहा हूँ कई दिन से, मतलब 5 दिनों से, छठा दिन है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि 5 दिन कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि सिंपल क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया हुआ तो इस चारों को मैं फिर से, मतलब सभी को, जैसे सिंपल है इसको भी आसान वे में समझाएंगे अभी, फिर ये पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 इसी हम टेंस का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आज। इसका मेन अभी तक बाकी है, पूरा स्ट्रक्चर बाकी है। चलिए सभी का देखते हैं स्ट्रक्चर कितना कितना होगा, वैसे काउंट करके बताते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारा क्या है, जैसे कि टेंस का कुल स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे कि कोई प्रेजेंट सिंपल है, मतलब सभी का 4 प्रकार हुआ। प्रेजेंट का, प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा फर्स्ट का, उसका बाद कंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर परफेक्ट हो जाएगा, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। 1 का 4 हो गया, और फिर सिंपल का पास्ट में, पास्ट सिंपल हो गया, फिर कंटिन्यूअस हो गया, फिर परफेक्ट हो गया, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन किसकी बात हो रही है, जैसे कि सिंपल की, मान लो कि हमारा सिंपल है, सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस क्या होगा, 1 2 3 4 5, मतलब 4 4 3 12। सभी का पहले प्रेजेंट में सिंपल हो जाएगा, फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर परफेक्ट हो जाएगा, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर पास्ट में, मतलब जो प्रेजेंट में अभी चल रहा है सिंपल हो गया हुआ, फिर पास्ट में मतलब जो बीता हुआ है, जैसे फिर पास्ट में आ गया, पास्ट सिंपल, फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर परफेक्ट हो जाएगा, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर आ जाएगा। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे पास्ट सिंपल हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, फिर फ्यूचर आता है, सिंपल का ही फ्यूचर, मतलब सिंपल फ्यूचर हो गया, फिर सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर में आ गया, फिर परफेक्ट आ गया, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब टोटल क्या आएगा, यहाँ देख सकते हो, टोटल हमारा क्या है, टोटल हमारा 12 टेंस है। टोटल हमारा कितना है, 12 टेंस, मतलब एक का प्रकार 12 को हो गया। तो एक टेंस का 12 को सिर्फ स्ट्रक्चर होगा, तो हमारे पास कितना स्ट्रक्चर है, मतलब कितना टेंस है, 3 है। तो 3 का क्या होगा, 12 आई 36 स्ट्रक्चर प्लस होगा अप्रॉक्स, मान के चलिए। सभी को धीरे धीरे होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा हो तो बताइएगा। टेंस का आज सिर्फ बेसिक रहा है, मतलब जो टेंस क्या होता है बस आज यही हुआ है कंप्लीट। कल अपना स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे सभी का रूल पढ़ेंगे क्या होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर वगैरह ये सब हो गया, फिर एग्जाम्पल भी बहुत सारा समझेंगे कि हाँ इसमें किसको पहचानने का क्या तरीका है। जैसे कि सिंपल हो गया हमारा, मान लो सिंपल जैसे मैं खाता हूँ, ये सिंपल हो गया। अब मान लो कि जैसे कि कंटिन्यूअस हो गया, जैसे कंटिन्यू चल रहा है वो कंटिन्यूअस हो गया। परफेक्ट क्या है, परफेक्ट जो काम पूरा हो चुका है परफेक्ट हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जो काम परफेक्ट भी हो चुका है और चल भी रहा है, मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, जो काम चल रहा है, जैसे कि हो भी चुका है। जैसे कि मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जो 2 दिनों से चल रहा है, जैसे 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, 2 दिन मैं पढ़ चुका हूँ, ये तीसरा दिन है, चल रहा है, ये क्या हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा ही पास्ट में होगा, फिर फ्यूचर में होगा। पास्ट का भी 4 प्रकार होगा, फिर फ्यूचर का भी 4 प्रकार होगा, यानी 12 को। सभी टेंस का 12 को देखेंगे। जैसे सिंपल का 12 को हुआ, फिर पास्ट का 12 को होगा, फिर फ्यूचर का 12 को होगा। सभी का स्ट्रक्चर
आसान वे में समझेंगे, ताकि आप 10th क्लास के लिए भी पढ़ रहे हो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, 12th क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। सो डोंट वरी, 12th के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही VVI टेंस, क्योंकि इससे 10 मार्क्स आता है, लगभग 10 मार्क्स 12th में। 10th में लगभग 5 मार्क्स आता है इसका। सो इसको हम आसान वे में कल से समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर। सो आज का क्लास कैसा लगा हो टेंस का बताइएगा, और टेंस में अगर कोई भी दिक्कत आई होगी, टेंस को सिर्फ समझने में बेसिक है, स्ट्रक्चर तो बाद में होगा ही, अगर टेंस को समझने में कोई दिक्कत आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर नीचे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।